इस एक डील को पूरा कर लो तो डाउन पेमेंट जमा हो जाएगा घर खरीदने के लिए। काश कोई ऐसा मौका होता पैसा कमाने का। बधाई हो होस्ट, ट्रेजर हंट सिस्टम अनलॉक हुआ। होस्ट एक्सरे विजन पा सकते हैं। वस्तु की कीमत देखें, खजाना ढूंढें। वस्तु की कीमत देखें, 10 लाख युआन, 15 युआन मूल्य। सबसे बड़ा इनाम 10 लाख युआन, मूल्य 10 लाख युआन। यह एक लॉटरी टिकट दो। जवान आदमी, इस प्रकार की लॉटरी। ड्रॉ विजेता का वास्तविक नाम और काम का रिकॉर्ड, धन्यवाद। जीतना बहुत मुश्किल है। ड्रॉ विजेता का वास्तविक नाम और जानकारी, काम का रिकॉर्ड, आपका धन्यवाद। क्या मैं आपको एक और टिकट दे दूं? मुझे बस यही चाहिए। मैं देखना चाहता हूं। क्या ये सच है? जीत गया। मैं 10 लाख का विजेता हूं। कंप्यूटर लॉटरी रिडेम्पशन, ड्रॉ विजेता की वास्तविक जानकारी, जीत गया, काम का रिकॉर्ड, आपका धन्यवाद। एक 10 लाख की बधाई हो। शुभ क्रमांक 2 स्तर तक उन्नत हो गया है। इस तरह भी स्तर ऊपर जा सकता है जब तक मेजबान पैसा कमाता है। शुभ क्रमांक प्राप्त कर उन्नति के बाद विभिन्न अनलॉक होंगे। खजाना खोजने की क्षमताएं। मालिक, मैं अपना इनाम लेने आया हूं। याचिन, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? शायद डाउन पेमेंट जमा नहीं हो पाया, इसलिए लॉटरी की दुकान पर किस्मत आजमाने आ गए। याचिन, झाओवान, हम अलग हो जाते हैं। हम अलग हो जाते हैं। क्यों? और क्या कारण हो सकता है? तुम्हारे पास तो सिर्फ गरीबी ही बची है। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बदकिस्मत बात यह है। तुम अभी लॉटरी जीतने का सपना देख रहे हो। वो लॉटरी खरीदता है, 50 रुपये जीत जाए तो वो भी बड़ी किस्मत वाली बात होगी। ये तुम्हारी जीती हुई 10 लाख की लॉटरी की रसीद है। क्या? 10 लाख? क्या? 10 लाख रुपये बैंक खाते में पैसा आया। जॉन, तुमने जीत लिया 10 लाख रुपये। 100 रुपये नहीं है। बेबी, मैंने अभी मजाक कर रहा था। खुशी से लॉटरी खेलें, समझदारी से दाव लगाएं। क्या तुम मुझे फोन कर सकती हो? मैंने हाल ही में एक बैग देखा है, नया बैग। पहले मैंने सोचा था कि यांग याचिन सच्चे प्यार के कारण मेरे साथ थी। आज मुझे पता चला। खुशी से लॉटरी खेलें, समझदारी से दाव लगाएं। खुशी से लॉटरी खेलें, समझदारी से दाव लगाएं। वो मुझसे नहीं प्यार करती थी। खुशी से लॉटरी खेलें, समझदारी से दाव लगाएं। मुझे माफ करना। हमने अलग होने का फैसला किया है। क्यों शुई? मैंने एक नई फिशिंग रॉड खरीदी है। क्या तुम मछली पकड़ने चलोगे? क्यों शुई? गोटोजिन। गोटोजिन खान, वजन बदला जा सकता है। खासी दौलत, कुत्ते के सिर जैसा सोना। तो क्या मैं अमीर हो गया? क्या देख रहे हो? क्या ठंड से तुम्हारा दिमाग जम गया है? डालो काटा। ये तो कड़ाके की सर्दी है। मुझे मछली पकड़ने के लिए बुलाया है। बस तू ही एक है। जितनी तेज हवा और लहरें उतनी महंगी मछली। कैसा चल रहा है? अभी तक नहीं लगी। ले चल। आज रात हम लोहे का शिकार करेंगे। यहां आकर खोदो। लगता है आज की रात मांस खाने को मिलेगा। बस तू ही मांस खाएगा। तू मेरे साथ अब तक मछली पकड़ रहा है। हाथ खाली ही रहे। अगर एक भी मछली फंस गई। यह मैंने अभी खरीदा है, 10 लाख का फिशिंग रॉड। तुम्हें देता हूं। यह तुमने कहा। यह तुम्हारा रॉड निश्चित रूप से मेरा होगा। बस देखते रहो। इतनी बड़ी ग्रास काप मछली
तुम्हारा भाग्य बहुत जोरों पर है कीशुई। अभी जो कहा था उसे तो निभाना ही होगा। निभाऊंगा। तुम्हें दे दी। बधाई हो, शुभ किस्मत अंक प्राप्त हुए। 1 लाख अंक। 1 लाख। आखिरकार खोद निकाला। अब बस एक खरीदार ढूंढना है, इसे बेच दो। लेकिन मेरे पास भी इस क्षेत्र में कोई संसाधन नहीं है। मिल गया। आओ आओ आओ। सुनो लाओ जाओ। कल रात मुझे फोन किया, मुझे सुबह आने को कहा। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों? सोने का अयस्क। तुमने ये कहां खोला? ठीक उसी दिन जब तुमने मुझे ढूंढा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेचना चाहते हो? क्या तुम्हें इस चीज में दिलचस्पी हो सकती है? मेरे चचेरे भाई की जल्द ही एक नीलामी होने वाली है। बस तुम्हारे जैसे सोने के अयस्क की कमी है। नीलामी में इस डॉग हेड गोल्ड को बेच दो। नीलामी में रख दो। एक बार जोखिम उठाओ, शायद कर सकते हैं। बड़ा मुनाफा कमाओ, ऊंचे लोगों में शामिल हो जाओ। क्या ये संभव है? सोच सुरेता। यह नीलामी म्यांमार के सार्वजनिक बोली सत्र में है। खरीदे गए अयस्क काफी हैं, लेकिन अभी तक एक भी नहीं जो काम आ सके। भैया नायडोंग, भैया कुछ विचार है? अभी कोई विचार नहीं है। अगर एक भी मिल जाए, दबाव वाला अयस्क, ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त यहां सहयोग से एक सोने का अयस्क है। तुम लोग सोच विचार कर सकते हो। चचेरे भाई, तुम कैसे आ गए? तुमने कहा तुम्हारा दोस्त वहां एक सोने का अयस्क है। क्या मैं देख सकता हूं? यह वही है जो मैंने उठाया था। सोने का अयस्क। इतना बड़ा टुकड़ा सोने का अयस्क मैंने तो पहली बार देखा है। महोदय, क्या मैं देख सकता हूं? श्रीमान, हमारी नीलामी कुछ और चाहिए। पूंजी की आवश्यकता। कितना चाहिए? 50 लाख। खजाना खोजने की प्रणाली है। 50 लाख रुपए का फंड, यह भी मुश्किल नहीं है। श्रीमान, मैं 80 लाख देता हूं तुम्हारे इस टुकड़े को खरीदने के लिए, सोने के अयस्क का, और साथ ही तुम्हें हमारे साथ शामिल होने देंगे। कैसे? 50 लाख मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुमने मेरा इतनी देर इंतजार किया। पुराने जाओ। आधे दिन में 50 लाख कमाना, क्या तुम पागल हो? बेहतर है अभी इस सोने के अयस्क को बेच दो। मैं और 20 लाख जोड़ता हूं। वो बार बार कीमत बढ़ा रही है। इससे पता चलता है कि यह सोने का टुकड़ा बहुत कीमती है। माफ करना सुंदरी, मैं फिर भी इसे बेचने का इरादा नहीं रखता। तो ऐसा करते हैं, आधे दिन बाद अगर तुम्हारे पास 50 लाख हैं तो पा लिया नीलामी में भाग लेने का अधिकार। अगर नहीं होता तो भी मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूं तुम्हारे इस सोने के पत्थर को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये सोने का पत्थर पहले तुम्हारे पास रहे। मुझे इतनी देर से इंतजार करवाया। माफ करना। मुझे लगता है वो बहुत आत्मविश्वासी है। सोने का इतना बड़ा टुकड़ा यहां ऐसे ही रख दिया, इतनी देर में 50 लाख। ये कैसे मुमकिन है? वो जरूर वापस आएगा ये सोने की अयस्क को हमें बेचने से। तुम एक ही बार में 50 लाख कैसे कमाओगे? क्या तुम कर्ज लेने जा रहे हो? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो कर्ज लेगा? तुम कर्ज लेने जा रहे हो, मुझसे क्यों नहीं उधार लेते? ये पत्थर कितने का है? ठीक है, तुम पागल हो गए हो। पैसों की कदर ही नहीं रही। सीने से पत्थर तोड़ोगे क्या? तुम क्या समझते हो? ये तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगा था कि कीमत आधी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। 10,000।
एक बेकार पत्थर के लिए तुम सचमुच पत्थरों की जुए में नए हो। तुम्हें क्या पता, ये तो बहुत कीमती चीज है। यह अच्छी चीज है। 1 लाख में कच्चा पत्थर खरीदो। आप शुरुआती हैं, है ना? युवराज ली, तुमने मना क्यों नहीं किया? मना नहीं सका। शायद ये पत्थर कुछ बढ़िया निकलेगा। श्रीमान जाओ, अगर यह नहीं खुलता, मेरी शर्त फिर भी मान्य है। क्या आप खिड़की खोलने में मदद कर सकते हैं? ठीक है। मैंने सोचा था कि 10,000 रुपये में क्या अच्छी चीज मिल सकती है। इस खिड़की को देखो, ये तो बेकार का टुकड़ा है। ये 10,000 रुपये, क्या पता कितने कच्चे पत्थर खरीद सकते थे। इस तरह की खिड़की वाला, रुई जैसा दिखने वाला कच्चा पत्थर, आमतौर पर अच्छा पत्थर निकलने की संभावना बहुत कम होती है। बेकार में इतनी मेहनत मत करो, नहीं तो वापस जाने पर चेयरमैन नए के दाम पर बात करना मुश्किल हो जाएगा। इस खिड़की से देखकर क्या पता चलेगा? क्या आप इसे काटने में मदद कर सकते हैं? शायद अंदर कुछ खास हो। लगता है यह नौसिखिया है, तो अपनी औकात भूल गया है क्या? अगर इसमें कोई अच्छी चीज निकली तो वो सिर्फ किस्मत का खेल होगा। ये होतियान जैद है। सचमुच किस्मत ही खुल गई। जवान, मैं 10 लाख देता हूं। मैं 20 लाख देता हूं। तुमने मुझे बेच दिया। 50 लाख। बधाई हो, तुम्हारी किस्मत बढ़ गई है। तीसरे स्तर तक उन्नत हो गया है। खोज कार्य अनलॉक हो गया है। यह उम्मीद नहीं थी, उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। सचमुच आधे दिन में ही 5 लाख का मुनाफा हो गया। महोदय को आमंत्रित करें। यह सोने का टुकड़ा पहली नीलामी में भी शामिल होगा, लेकिन कमीशन मुझे लेना होगा 20%। नीलामी में मुझे जरूर ले जाना। मुझे भी कुछ नया सीखने दो। अरे छोड़ो भी, तुम्हें किसी चीज की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें नई चीजें सिखाता हूं। साथ काम करके अच्छा लगा। क्या ये जावान नहीं है? जावान, तुम मेरे लिए बैग नहीं खरीदोगे। मेरे लिए खरीदने वाले बहुत से लोग हैं। याचिन, वही तुम्हारा कंजूस पूर्व प्रेमी है। एक बैग भी नहीं खरीद सकता। झावान, क्या तुम जानते हो ये जगह क्या है? तुम्हारे पास वो 10 लाख की लॉटरी टिकट क्या प्रवेश के योग्य है? सभी लोगों की संपत्ति जांची जा चुकी है। मिस्टर झाओ स्वाभाविक रूप से प्रवेश के योग्य हैं। सुन लिया ना, हमारे झाओ की भी संपत्ति जांची जा चुकी है अंदर आने के लिए। यह कैसे संभव है? यहां कम से कम 50 लाख चाहिए। क्या झाओ आन के पास इतने पैसे हैं? किंगरो, यह मेरी सहायक है। आज मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूं, आपका समर्थन करने के लिए। यह लड़का कौन है? क्या कारण है कि छिंगो मुझसे बात नहीं कर रही? हमारी हरित मणि का कच्चा पत्थर नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। यह सोने का टुकड़ा आधार मूल्य है 80 लाख। हर बोली कम से कम 1 लाख रुपये। प्रिय, मुझे वह कुत्ते के सिर वाला सोना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। वैसे भी उसके साथ बस मजाक ही तो था। किंगरो के सामने बस दिखावा करना होगा। 11,10,000। ली क्यूशुई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्यूशुई नहीं हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि कीमत बढ़ा दूं। इसका कोई मतलब नहीं है। घर में संग्रहणीय चीजें थोड़ी ज्यादा हैं। एक और चीज चाहिए। 1 करोड़। रोशाओ, बस थोड़ा सा ही है। किसके पास नहीं है? 3 करोड़। 5 करोड़। लीशाओ, अब और बोली लगाओगे? तुम्हारी हो गई। तुम लोगों के लिए है। क्या? मैं इस लड़के से कैसे इतना उत्तेजित हो गया? 50 लाख। रोशाओ, बधाई हो। एक कुत्ते के सिर जैसा सोने का टुकड़ा। ये कुत्ते के सिर जैसा सोना, ये श्री झाओ का है। संग्रह आइशॉन ज्वेलर्स नीलामी।
50 मिलियन की कीमत। उसी समय श्री झाओआन, क्या ये सोने का टुकड़ा है? झाओआन का है। ये कैसे संभव है? कोई आश्चर्य नहीं कि ली क्यूशुई लगातार हमें दबाव डाल रहा है कीमत बढ़ाने के लिए। इसे दबाव कैसे कह सकते हैं? ये कीमत बढ़ाना क्या ये आपसी सहमति से है? तो बहुत धन्यवाद मिस्टर लुओ और मिस यांग। उदार समर्थन के लिए शुक्रिया। अगला, म्यांमार पागान डोंगशान सामग्री। विशेषज्ञों की जांच के बाद ये पहाड़ी पत्थर, बहुत संभावना है कि इसमें से बड़े आकार का उत्तम कोटि का हरा मणि निकले। ये पत्थर ठीक ठाक मुनाफा कमाया जा सकता है। मुझे इसे हासिल करना होगा। ये टुकड़ा फाकक पहाड़ी का पत्थर, आधार मूल्य 5 लाख, हर बोली में कम से कम 10,000। नीलामी शुरू। ये पत्थर देखते ही पता चलता है कि अच्छा नहीं है। शायद बोली रद्द होने का नतीजा। शायद सिर्फ घोषणा करनी पड़े, बोली रद्द। 50 लाख 10,000। लाओ जाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह बेकार पत्थर बेकार है। चिंता मत करो, मुझे लगता है यह पत्थर सच में कुछ छुपा रहा है। सर्वोत्तम कोटि का हरा मरकत। छोड़ो भी, आयोजकों का कहना है। तुम मान गए? यह तो बस एक साधारण पत्थर है। बिल्कुल, इतना बड़ा पत्थर यह निकल सकता है। हरा जेड। मिस्टर झाओ, 50 लाख 10,000 की बोली लगे है। कोई और है? जो भी है वो बड़ा बेवकूफ है। वो मूर्ख बनना चाहता है तो बनने दो। कुछ लोग गरीब होते हैं, वो हमेशा के लिए गरीब रहते हैं, पूरी जिंदगी। 5 लाख 10,000 बार। 5 लाख 10,000 2 बार। एक आखिरी मौका और है। कोई और बोली लगाना चाहता है? 5 लाख 10,000 3 बार। रुको, क्या तुम्हारी हिम्मत है? यहीं काटो। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। उसके 5 लाख 10,000 देखो, बर्बाद हो गया। खाने वाला चेहरा बना दिया। अगर थोड़ी देर में कट गया है, तुम बस इंतजार करो, पैसे चुकाओ। इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ी देर में अगर निकला बेहतरीन हरा पत्थर, ईर्ष्या मत करो। मजाक। मुझे उससे जलन होती है। अगर तुम होते सच में ही जहर निकल आया तो मैं वो सोने का ढेला तुम्हें दे दूंगा। झाओआन, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? किस बात की शर्त? सीधी बात है, अगर तुम इस पत्थर में से हरारत नहीं निकाल पाए तो घुटने टेकना और मुझे 3 बार पिताजी कहकर पुकारना। अगर इसमें से हरारत निकल आया तो मैं घुटने टेकूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। घुटने टेक कर माफी मांगो। कितना बेकार है। जो हारेगा इसे अपने चेहरे पर लगा लो, जीवन भर मिटेगा नहीं। यह लड़का इतना आश्वस्त है, कहीं सच में हीरा निकालो। राजकुमार, अगर तुम सच्चे मर्द हो तो मेरे साथ दाव लगाओ। ठीक है, जो भी हारेगा उसे चेहरे पर निशान लगाना होगा, गांड पर भी एक निशान लगाना होगा। ठीक है? तुम्हारा यह खेल थोड़ा बहुत ज्यादा है ना? कर्मचारियों, मेरा पत्थर काट दो, बस आधा काटना। हरा हुआ। सचमुच हरा निकला। यह कैसे संभव है? यह पत्थर सच में ही निकल आया है। हरा पन्ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी नजर हमेशा सटीक रही है। पन्ना तो दूर की बात है, ये तो निकला, लेकिन ये तो कांच जैसा शुद्ध है। इतने बड़े हरे रंग का हिस्सा बहुत कम देखने को मिलता है। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। दांव के अनुसार अब तुम्हें मुहर लगानी चाहिए अपने चेहरे और नितंबों पर। मैं ये कैसे होने दे सकता हूं कि यह चीज मेरे चेहरे पर लग जाए और मेरी जिंदगी भर की बदनामी हो जाए। चुप रहो, अभी तो इतने सारे लोग यहां मौजूद थे और सुन रहे थे। तुम लोग कहीं पलटा तो नहीं मार रहे? सब लोग देख रहे हैं, हम सब एक ही दायरे में हैं। तुम शर्मिंदगी नहीं लाना। ये सब यांग याकिन की वजह से है। मैं उसे लाना चाहता था एक दो पत्थर खरीदने के लिए। किसे पता था कि वो उत्तेजित हो जाएगी। तुम शायद हार नहीं सकते हो क्या? तुम दोनों को क्या पता, ये चीज शरीर पर लग गई तो
जिंदगी भर नहीं छूटेगी, तो तुम बिल्कुल बचना चाहते हो। अगर हार नहीं सकते तो शुरू में ही क्यों खेले? क्योंकि वो वहीं खड़ी देख रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसके सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकती। कौन हार नहीं मान सकता? अगर तुम सभी हरे रंग निकाल सको तो मैं खुद इसे मुहर लगा दूंगी। मुझे लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक आखिरी उम्मीद खत्म न हो जाए। फिर भी हरा है। मिस्टर झाओ जीत गए। कैसा है? अगर तुम अभी भी देखना नहीं चाहते, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शर्त हारी तो हार मानो। संतुष्ट हो गए ना? और क्या है? वो चेहरा। अब संतुष्ट हो। मैं मर गया हंसते हंसते, चलता फिरता। जावान मुझे मुहर लगाने की हिम्मत करता है। मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। यांग याचिन, तुम्हारी शर्त क्या अभी तक पूरी नहीं हुई? तुम बस हमारे 5 साल के साथ के आधार पर मुझसे पेश ना आओ। भाइयों में भी हिसाब साफ होता है। इसके अलावा अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। ये सोने का टुकड़ा कितना अनोखा है। 50 लाख में खरीदा था। तुमने वो हरा पत्थर खरीदा था। क्या बेचोगे? एक कीमत बताओ। मैं बेचूंगा जरूर, लेकिन मैं इसे और संसाधित नहीं करना चाहता। कीमत की बात करें तो जरा ठहरिए। काका जियांग, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। इस हरे रत्न के लिए होड़ आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये हरा रत्न हम गुप्त बोली चुनते हैं। इच्छुक सभी भाग ले सकते हैं। कागज पर कीमत और नाम लिख सकते हैं। श्री झाओ को सौंप दो। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। यह विचार तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, सभी बोलियों के दामों के अनुसार मैंने सब देख लिया है। सबसे ऊंची बोली है। सभी गुप्त बोलियों की कीमतें मैंने पहले ही सब देख लिया है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले हैं मिस आय किंगो। उनकी बोली की राशि है 35 करोड़ 70 लाख। आप सबकी कृपा है कि आपने मौका दिया। यह सोचा नहीं था। एक नीलामी के बाद मैंने कमा लिया है 1 करोड़ 37 लाख। शुभकामनाएं, आपको शुभ मूल्य मिला है 37 लाख। अब 5वें स्तर तक उन्नत हो गया है। खोज कार्य अनलॉक हो गया है। लाओ जाओ, तुम अब करोड़पति बन चुके हो। क्या यह भी काफी नहीं है? मुझे और पैसा कमाना है। यह पर्याप्त नहीं है। तुम आर्थिक रूप से आजाद हो। तुम्हें और कितना चाहिए? यह 1 करोड़ सिर्फ शुरुआत है। मैं हजारों करोड़ और कमाऊंगा। सबसे ऊपर वाला इंसान बनूंगा। चलो अब शहर के बीच चलते हैं। शहर के बीच क्यों जाना है? तुम्हारा किराए का घर वहां है भी नहीं। मेरे पास पैसे हैं, अब एक नया घर खरीदना ही होगा। 2 दिन पहले मुझे अभी भी कुछ लाख रुपए की कमी थी। मकान के डाउन पेमेंट के लिए पैसे जुटा पाया था। आखिरकार मैं पूरी कीमत चुका सकती हूँ टैंक्सी Z9 खरीदने के लिए। यांग याकिन, तुम क्या लुओ शाओ से जुड़ने के बाद क्या अब ये काम नहीं करोगे? अगर झाओ आ नहीं होता, नीलामी ने लुओ शाओ को शर्मिंदा कर दिया, तो क्या वो मुझ पर गुस्सा निकालता? तो क्या वो मुझ पर गुस्सा निकालता? मुझे नौकरी से निकाल देता। मुझे नौकरी से निकाल देता। याकिन, क्या ये तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है? क्या उसे पछतावा हो रहा होगा?
तुमसे दोबारा मिलने आया है। झाओवान, तुम कहीं ऐसा तो नहीं मकान खरीदने आए हो? बस तुम्हारी लॉटरी, केवल 10 लाख रुपये, बस इतना ही, सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए काफी है। अगर मैं पूरी कीमत एक साथ दे दूं? तुम ही पूरी कीमत एक साथ चुका दो। टेलुंसो के छोटा भाई, तुम तो बड़े दिखावटी हो। चलो जल्दी से घर खरीदते हैं। यह विला है। झाओवान, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? झाओवान, भले ही तुमने प्रदर्शनी में करोड़ों कमा लिया हो, यहां का विला तुम फिर भी नहीं खरीद सकते। रुको, देखता हूं तुम कैसे दिखावा करते हो। मुझे तुम्हारे यहां चाहिए सबसे महंगी और बेहतरीन विला। लेकिन श्रीमान, फंड की जांच जरूरी है। फिर भी सबसे महंगी और बेहतरीन विला, कम से कम 1 अरब तो लगेगा। कम से कम 10 करोड़ तो चाहिए। QINZH पंप, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? 10 करोड़? मेरे ख्याल से वो सपना देख रहा था जिसमें पैसे जल रहे थे। उसे लगा कि उसके खाते में 10 करोड़ हैं शायद। 42 करोड़। 42 करोड़, इतना पैसा उसके पास कब इतना पैसा आया? झाओवान, माफ कीजिए, मजाक था। तुम्हें कौन सी विला चाहिए? मैं तुम्हें दिखाता हूं। झाओवान मेरा पूर्व प्रेमी है, मुझसे खरीदना चाहिए था। तुम्हें कौन सी विला पसंद आई? मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। छोड़ो यांग याचिन, अगर तुम नहीं होते तूने लो शाओ को पकड़ लिया लॉटरी की दुकान पर झाओवान के साथ, तलाक ले लेगी क्या? तूने मेरा ऑर्डर छीनने की हिम्मत की। अरे यांग याकिन, मेरा छीन रही है। तुम लड़ना बंद करो, तुम दोनों। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। आपको परेशानी दी, कृपया VIP लाउंज में चलें। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी ही गलती है। तुम दोनों। मैं तुम्हें वापस छोड़ने के बाद मुझे रुईली जाना है। रुई क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा वहां पत्थर की सामग्री है। सचमुच बड़े काम करने वाले हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, तो मैं पहले निकलता हूं। कुछ देर में मेरा ड्राइवर मुझे लेने आएगा। सफर मंगलमय हो। देखो भाई साहब, अंदर सब कुछ है। मालिक मालिक, कांच जैसी हरी जेड, कांच की नकली चीज, कीमत है 50 युआन। कांच की नकली चीज, कीमत है 20 युआन। नकली सामान, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। असली उत्तम जेड, तो बस एक ही रास्ता है, जेड के कच्चे पत्थर का जुआ। और भी बहुत कुछ। अरे बड़े भाई साहब, अभी भी हार नहीं मान रहे। मैं तुमसे कहता हूं, बस तुम्हारा ये सामान दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैंने बस देखा, तुम तो एक समझदार इंसान हो। मेरा ये सामान मैं बाहर नहीं निकालूंगा। ये तो बिल्कुल फिजूल बात है। मेरी समझ से बड़े भाई का मतलब है पत्थर की जुआरी करनी चाहते हैं। मेरा नाम वेई शियांग है। यह इलाका तो मुझे अच्छी तरह पता है। बड़े भाई को हरा पत्थर चाहिए क्या? मैं बड़े भाई को रास्ता दिखा दूंगा। बस कुछ अतिरिक्त फायदे वाली फीस दे देना। यह इलाका मेरे लिए नया है। तुम आग दिखाओ, बस मुझे खरीदने दो। संतोषी ने खरा पत्थर का कच्चा माल। यह अतिरिक्त फायदे वाली फीस तुम्हारी होगी। अंदर आइए, अंदर आइए। आइए 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 आइए। सभी मालिकों, ये बड़े भाई, पत्थर खरीदना है। कितने टन खरीदेंगे? तो यहां कच्चा पत्थर बिकता है, टन के हिसाब से बिकता है, अलग से नहीं बिकता। टन के हिसाब से बिकता है। मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, ला दो ना। 1 टन का कितना दाम है? हमारे यहां 2000 है। थोड़ा आगे जाओ तो 2500 है। उधर 3000 प्रति टन है। अगर तुम 10 टन से ज्यादा खरीदोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये सस्ता दे दूंगा।
मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, तुम्हारे यहाँ के सभी कच्चे पत्थर मैं हर एक पत्थर लेने पर तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। ठीक है ठीक है, ये तो सीधा फायदे का सौदा है। यह आखिरी पत्थर ध्यान भटकाने के लिए है। यह एक और हिस्सा है। मालिक, आपको भेज दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, धीरे से जाइए, धीरे से जाइए। ऐसा कभी नहीं देखा, शायद यह नौसिखिया है। निकलोगी तो घाटा हो जाएगा। यहाँ कोई अच्छा सामान है ही नहीं। भैया भैया, मेरा इंतजार करो। मुझे लगता है आज रात तुम बहुत खुश नहीं हो। हाँ, क्या यहाँ के पत्थर अच्छे नहीं हैं? वास्तव में मेरी आंखों को ये पसंद नहीं आया। चलो इसे छोड़ देते हैं, चलो कहीं और देखते हैं। रुको रुको, यहाँ के पत्थर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ी बाजी लगा सकूं। एक रात में अमीर बनने वाली बाजी। क्या हो अगर हम उधर नाइट मार्केट चलें? वहां उच्च गुणवत्ता के कच्चे पत्थर यहां से कहीं ज्यादा हैं। तुम देखो तो, इस नाइट मार्केट में सब कुछ है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। उस जोड़े को देखो, मैंने कहा था ना, अनोखा है। मोसिशा जेड मूल पत्थर, वजन 0.7 किलोग्राम, अंदर उच्च बर्फ प्रकार का जेड है। अनुमानित मूल्य 70,000 युआन। ये कैसे बिकता है? यह मोसिशा का है, 30,000 प्रति किलो। 20,000 से ज्यादा में खरीद लो, 50,000 का मुनाफा होगा। बस यही टुकड़ा, ये टुकड़ा। कीमत क्या है? ये टुकड़ा, पर यह तो लाखों का कीमती पत्थर है। मोसिशा जेड मूल पत्थर, मूल स्थान मोसिशा खदान, वजन 3.8 किलोग्राम, अंदर कांच जैसी जेड गुणवत्ता है। अनुमानित मूल्य 2 करोड़ युआन। मैं सच्ची इच्छा से खरीदना चाहता हूं, आप ही कीमत बताइए। अगर आप सच में चाहते हैं तो तुम्हारे लिए गणना करता हूं, 4 लाख प्रति किलो। इतने छोटे से पत्थर के लिए 10 लाख से अधिक लगेंगे। यह बहुत महंगा है, ऐसी कीमत कोई नहीं मांगता। यह पत्थर जुआ है, एक चीरा गरीब बना देता है। एक तरफ से अमीर बन जाओ। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर इस हिसाब से 4 लाख प्रति किलो, मुझे 1.5 लाख से ज्यादा चाहिए, तभी खरीद पाऊंगा। कम से कम 12 लाख, अगर तुम मान जाओ। चलो सौदा पक्का, जैसा तुम कहोगे। चेयरमैन है, कल मैं रुई की नाइट मार्केट में था, कुछ पत्थर खरीदे। आ गया, ये हमारी कंपनी है, रुई में हमारा कारखाना। अगर अच्छा पत्थर निकला तो मैं ले सकता हूं। कीमत की बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये पत्थरों की क्वालिटी सचमुच अच्छी लग रही है। ये महोदय तो सही मायने में जानकार हैं। नहीं नहीं, मैं भी अभी इस काम में नया हूं। ये सब बस कुछ भी चुन लिया गया है। पहले मिस्टर झाओ की मदद करो, पत्थर को काट दो। वाह, हाई आइस किस्म है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। ये पत्थर आपने कितने में लिया? 20,000 में लिया। तो श्रीमान, आपने तो खूब कमाई कर ली। इस पत्थर का अनुमानित मूल्य कम से कम 70-80 हजार तो होगा ही। मैं भाग्यशाली हूं बस। भाग्य तो अच्छा है, पहले ही पत्थर में हराजन निकल आया। हालांकि नतीजा पहले से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी घबराहट क्यों हो रही है?
कांच जैसी शुद्धता। श्रीमान, इस बार आपने बहुत कमाया। पानी जैसी चमक, और इसकी उम्र भी काफी है। मोसीशा का पत्थर ही ऐसा होता है। श्री जाओ, इस एक खिड़की के आधार पर मैं तुम्हें देता हूं 50 लाख। सिस्टम अनुमानित मूल्य 2 करोड़। सिस्टम अनुमानित मूल्य 2 करोड़। मैंने इसे 12 लाख में खरीदा था। 50 लाख। क्या ये बहुत घाटे का सौदा नहीं होगा? यह मेरा पत्थर है, 50 लाख में खरीदा था। तुम 50 लाख दो। मैं एक पैसा भी नहीं कमाया हूं। तो पत्थर पूरा कटने का इंतजार करो, फिर कीमत पर बात होगी। ठीक है। यह कांच जैसा शुद्ध है, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर किस्म। यह असर बिल्कुल परफेक्ट है, जरा सी भी अंदरूनी दरार नहीं। किस्म और पानी पूरी तरह फैल गए हैं। जेड की चमक बेहद खूबसूरत है, पूरी तरह से एक जोड़ी निकल सकती है। किस्म पानी वाली चूड़ियां, बचा हुआ स्क्रैप मटेरियल, कुछ और ब्रांड निकाले जा सकते हैं। मिस्टर झाओ, क्या आप अभी भी बेचने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल बेचूंगा, मैं खुद रख लूंगा। इसका कोई उपयोग भी नहीं है, बस इतना पता नहीं। चेयरमैन है, आप क्या कीमत लगाना चाहेंगे? मैं मिस्टर झाओ के साथ, यह पहली बार नहीं है जब हमने सौदा किया है। आप मेरे चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। मैं आमतौर पर सही कीमत देता हूं, इसलिए चेयरमैन है, आपकी कीमत है 1 करोड़ 80 लाख। आपको कैसा लगता है? थोड़ा और डालो। 3 लाख। यह असली कीमत है, 20 लाख है। 12 लाख की लागत। यह एक इंग्रो से वसूलना होगा। 21 लाख। बॉस, क्या ये और काटेंगे? सब आधे में काटो। तीनों में से हर एक में हरा पत्थर निकला, बस एक ही बेकार निकला। मिस्टर झाओ, आपकी यह किस्मत बिल्कुल साधारण नहीं है। एक्सपर्ट होना, मैं तो बस नया सीख रहा हूं। बस भाग्य अच्छा है। सिस्टम मिल गया है, पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। बचा हुआ या निकला हुआ हरा पत्थर मैं सब ले लूंगा, और साथ में वो पिछला टुकड़ा। हाई आई जेड, मैं कीमत देता हूं 30 मिलियन। कैसा रहेगा? ठीक है, थोड़ी देर में आपको पैसे भेज दूंगा। मिस्टर झाओ की नजर इतनी अच्छी है। क्या आपकी रुचि है अंदरूनी जेड जुआरी समुदाय में शामिल होने में? अंदरूनी जेड जुआरी समुदाय। जेड पत्थर की दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें स्तर होते हैं, जैसे रूई नाइट मार्केट। वो सिर्फ शुरुआती स्तर है। अगर मिस्टर झाओ को दिलचस्पी है तो आप अनुभवी जेड सर्कल देख सकते हैं। अगर आप अनुभवी सर्कल में प्रवेश करते हैं, शायद बड़ा पैसा कमाना ज्यादा आसान हो गया है। मेरे करोड़पति बनने के लक्ष्य के और करीब आ गया हूं। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? हमारा देश जेड पत्थर का बड़ा बाजार है, लेकिन हीरे का उत्पादन नहीं होता। वास्तविक उच्च गुणवत्ता वाले हीरे केवल म्यांमार के हुकोक क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ये डोंग आपका मतलब है? मुझे म्यांमार जाना होगा कुछ उच्च गुणवत्ता वाले हीरे ढूंढने। श्री जाओ, अगर आपकी रुचि है, मेरे साथ चल सकते हो। म्यांमार यह जगह, हालांकि उच्च गुणवत्ता के रत्न ज्यादा हैं, लेकिन खतरनाक है। मुझे सोचना पड़ेगा। इस यात्रा का खर्च मैं पूरा दूंगा। तुम्हारी पसंद का कच्चा पत्थर मैं खरीद लूंगा। हम 60-40 बांट लेंगे। ए डोंग, हालांकि आपके दिए शर्तें बहुत आकर्षक हैं, लेकिन मैं अभी भी इतनी जल्दी आपको जवाब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आज रात तक मुझे जवाब देना होगा। क्यों गाओ म्यांमार जाने की सोच रही है? इस लड़के को भी बुलाया है। अगर उसकी हिम्मत हुई तो मैं वहां हूं, उसे जरूर मार डालूंगा। फिर 2 करोड़ से ज्यादा आ गए। अब तो संपत्ति ये और बढ़ता जा रहा है। शुभकामना मूल्य प्राप्त करने पर बधाई। 21 करोड़ 30 लाख अंक। ये पहले से ही स्तर 6 तक बढ़ गया है। शारीरिक फिटनेस अनलॉक हो गई है। प्रवृत्त कार्यक्षमता, शारीरिक फिटनेस का सुदृढ़ीकरण। तो मैं म्यांमार जा रहा हूं, जान का खतरा भी नहीं डरता।
और खूब कमाई भी हो सकती है। सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बस उन्हें ढूंढना है। मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। करोड़पति बनने का लक्ष्य अब बहुत करीब है। यह जगह है म्यांमार का मध्य हपाकांत खनन क्षेत्र। जब हमें मिल जाएगा हरा पत्थर, तब सोचेंगे मांडले नीलामी के बारे में। कैसा हीरा? बादशाही हरा, पन्ना हरा। बादशाही हरा ही सबसे अच्छा है। यहां तो है ही नहीं बादशाही हरे जैसा अनमोल हीरा, लेकिन कांच जैसी हरताश। मालिक, तुम ये कितनी सतह तो खुदाई कर ली? अभी तो दूसरी सतह ही मिली है। खनन से निकला माल, लाल बालू की परत, मोम जैसी परत भी है। तुम भी एक विशेषज्ञ हो। विशेषज्ञ कहना ठीक नहीं, ज्यादातर समय तो मैं एक जुआरी हूं। मैं तुमसे एक बाजी लगाना चाहता हूं। यहां से नीचे 2 मीटर खोदो, हर निकलने वाले पत्थर के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। भाई, तुम्हें यकीन है? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चिताया नहीं। यह इलाका, मैं भी बस एक बार दाव लगाना चाहता हूं। सचमुच तुम जवान हो, बाद में घाटा ना हो जाए। जैसा उसने कहा है वैसा ही करो, हमें घाटे से डर नहीं लगता। तो फिर ठीक है भाई, तुम्हारा कहा मानते हैं। सामग्री निकल आई निकल आई। यह इलाका बहुत समय से ऐसी उम्दा क्वालिटी का पत्थर नहीं निकला है। भाई, तुमने ये कैसे किया? मैंने तो बस एक जगह अंधाधुंध चुन ली थी। ये तो सोचा नहीं था। सच में मेरी बाजी जीत गई। सहयोग है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर से मिल गया, फिर से मिल गया। असल में मैं तो बस ये टुकड़ा ढूंढ रहा था। ये भी होगा सोचा नहीं था। अप्रत्याशित लाभ। छोटे भाई, यह आसान नहीं है। इतने सारे कच्चे पत्थर, क्या ये सभी सहयोग हैं? सिर्फ इस एक टुकड़े को देखो तो पता चलता है यह उच्च गुणवत्ता का है। अयस्क। तो हम जो बात कर रहे हैं, कीमत 10,000 प्रति टुकड़ा। मैं भी ऐसा नहीं हूं जो खेल न सके। बहुत शुक्रिया मालिक। आज खदान क्षेत्र में इतनी देर से देख रहा हूं, यहां भी नहीं है। आय किंगरों ने जो कहा था वो शाही हरा हीरा। बेहतर होगा। सिस्टम ने कहा था खोजो। सिस्टम, खोजो। तुम्हें कैसे पता इन जगहों के बारे में? शाही हरा है। ऑनलाइन, ऑनलाइन मिली जानकारी। अभी ऑनलाइन जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ जगहें वाकई में शाही हरा निकला है। परंतु पिछले कुछ सालों में खनन से निकले कच्चे पत्थर बिल्कुल भी नहीं है। वो निकाला नहीं गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां कुछ नहीं है। इस बार की यात्रा हम व्यर्थ नहीं आए हैं। चिंता मत करो अध्यक्ष है। इस बार की यात्रा मेरा वादा है, मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं आने दूंगा। खजाना ढूंढने की प्रणाली तो है। मैं कैसे जा सकता हूं खाली हाथ वापस? कम से कम कुछ अरब तो कमाने ही होंगे। मुझे क्यों लगता है दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही है। कल हम पहले जाएंगे, फिर जाएंगे बड़े और छोटे मोबियान। ये सब छोटे वो बयान के अंदर अभी अभी निकाले गए कच्चे पत्थर। ठीक है, देखो। सफेद नमक वाली रेत की खाल। रेत बारीक और सख्त है। सतह पर चीड़ के फूल बिखरे हैं। पतली खाल के भीतर कुछ है। अंदर जरूर कुछ होगा। रंग और पानी बेहतरीन है। फीकुई, यह एक टुकड़ा है। दुर्लभ कच्चा माल है। वाकई में बढ़िया कच्चा माल है। ठीक है मालिक, आप कीमत बताइए। मैं देखता हूं कि यह ठीक है या नहीं।
अगर ठीक लगा तो मैं इसे सीधे खरीदूंगा। छोटे भाई, तुम्हें इतना ईमानदार देखकर तो ये बड़ा भाई ज्यादा भी नहीं बोलेगा। एक ही कीमत, 1,88,00,000 युआन। भैया, जब तुम खुद कह रहे हो कि मैं ईमानदार हूं, तो फिर कीमत पर 10 गुना बढ़ाने की क्या जरूरत है? इस तरह बेचोगे? बेचूंगा, 2 लाख। मैं बेचने को तैयार हूं, इतनी आसानी से। अभी सिस्टम ने ये कच्चा पत्थर दिया, 30 लाख का है। ठीक है, मैं देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं। मैं आंखें बंद करके तुम्हारे यहां 20 लाख की कीमत पर इसे खरीद लूंगा। एक 200 पत्थर, आंखों पर पट्टी बांधकर चुनो। क्या चुन सकते हो? अच्छी चीज। ठीक है, कृपया मिस्टर जाओ, क्या तुम्हारे लिए ठीक है? चिंता मत करो, चेयरमैन है। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। झाओ आन यह व्यक्ति, क्या अभी उसने कच्चे पत्थर की स्थिति सब याद कर ली है? कैसे हो भाई? क्या तुमने अपना खजाना चुन लिया? ये कैसे हो सकता है? नहीं, अरे तुम तो सुनो, तुमने जो ये कुछ टुकड़े चुने हैं वो सब मेरे खजाने हैं। लेकिन मेरी बात हमेशा सच होती है। वो कुछ टुकड़े और ये टुकड़ा मिलाकर कुल 12 लाख है। सब तुम्हारा है भाई। तो बहुत शुक्रिया बॉस, बाद में मैंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला पड़ाव होना चाहिए दामोबिन। वहां अभी एक और टुकड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है। अंकल वो कितने दिनों बाद मिले हो, फिर भी वो चाचा कहते हो। तेरे पिता, उन्होंने उस साल तुझे मेरे पास गोद दिया था। मेरा गोद लिया बेटा, यह वो है जिसे मैंने ढूंढा है, जुआ पत्थर विशेषज्ञ। आज खास तेरे पास आया हूं। आओ कच्चे पत्थरों पर दाव लगाते हैं। ये सुंदर युवक, इतनी कम उम्र में मैंने अनगिनत लोग देखे हैं, इतनी कम उम्र के किसी को नहीं देखा। पत्थर दाव के माहिर, मैं कोई माहिर नहीं हूं। ये सब अध्यक्ष जय की कृपा है। शियाओ किंगो, तुम्हारी लोगों को पहचानने की नजर बिल्कुल ठीक नहीं है। गॉडफादर, मेरा विश्वास करो, इस बार आकर मैं कुछ ढूंढना चाहता हूं, जैसे कि इंपीरियल ग्रीन, इस उच्च गुणवत्ता वाले जेड की तरह। शाही हरा, इस गुणवत्ता का जेड मैंने बहुत समय से नहीं देखा है। छोटी किंगो, तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि मेरी खान में यह है? मेरे अवलोकन के अनुसार तुम्हारे पास ठीक एक टुकड़ा है। छोटे भाई, आंखों से पत्थर देखना मैंने पहली बार ऐसा देखा है। बस तुम्हें ढूंढना है, वो पत्थर तुम्हारा हो जाएगा। यही वो है। छोटे भाई, ये पत्थर यहां बहुत समय से पड़ा है, कोई भी खरीदार इसे पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें यकीन है? ये तो सम्राट हरा है। ये पत्थर का टुकड़ा देखने में तो बस एक आम पत्थर जैसा लगता है। क्या तुम मुझे अभी तक नहीं जानते? हमें यही चाहिए, हम पैसे तुरंत भेज देंगे। चूंकि यह है छोटी किंगो की पसंद का पत्थर, गॉडफादर ने तुम्हें तोहफे में दे दिया। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं सचमुच देखना चाहता हूं, ये पत्थर क्या ये वास्तव में सम्राट हरा है? क्या हम इसे यही काटेंगे? बस सम्राट हरा निकल आए। मेरी इस खदान के सारे पत्थर मुफ्त में चुन लो। ठीक है, हरा निकल आया। ये रंग, शाही हरा रंग, मैंने इतने सालों में नहीं देखा है। इस क्वालिटी का जेड मेरी खदान ने देखा था। गॉडफादर, यह जेड, यह जेड तुम रख लो। दूसरी बात, और कुछ चाहिए? यह तो शर्म की बात है। बस एक काम समझो, तुम्हारी दहेज है। छोटे भाई, पत्थर चुनने का तुम्हारा हुनर आज मैंने सचमुच देख लिया। आंखें खुल गई।
मालिक वो, आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बस पेट भरने का साधन है। मेरी छोटी किंगो का अच्छे से ख्याल रखना। आप लोग आराम से चुनें। मैं पहले काम पर जाता हूं। हम ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे रिश्ते में नहीं है। तुम्हारे गॉडफादर ने हमारे बारे में गलतफहमी कर ली है। ठीक है, तुम जल्दी से पत्थर देखो। उसके बाद हम चलेंगे मांडले पब्लिक सेल देखने। एक बात है, मैं बहुत उलझन में हूं। तुम किस बात में उलझन में हो? तुम इतने अमीर हो गए हो, फिर भी तुम लगातार क्यों खोज रहे हो उच्च गुणवत्ता वाले जहर की ऐशा जूले में अपनी जगह बनाने के लिए? सचमुच अमीर लोगों की दुनिया मैं समझ नहीं पाता। मैं अभी भी उत्सुक हूं। तुम्हारी खजाना पहचानने की कला कहां से सीखी? क्या मुझे सिखा सकते हो? पारिवारिक शिक्षा बाहर नहीं बताई जाती। मेरा तो जन्मजात गुण है, सिखाऊं कैसे? सच में नहीं सिखा सकते। थोड़ा भी, थोड़ा सा। तुम मत पूछो। इसके नतीजे तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्या नतीजे? सारी दौलत पूरी तरह। क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? वो सैकड़ों अरबों का मामला। वो नतीजे वाकई काफी गंभीर है। कई अरबों की रकम। मुझे तो दिखा नहीं। ये तो बस मेरी अपनी संपत्ति है। अभी गिना भी नहीं। मुझे अपने पिता से विरासत में मिली है। कोई रोम में पैदा होता है। मैं तो जन्म से ही मजदूर हूं। 100 अरब मेरा लक्ष्य है, और वह जन्म से ही पास है। अच्छी चीजें, चमकदार, एक खरीदो। ये चमकदार वाला। इसका दाम क्या है? यह क्या बकवास है? ये तो नकली है। मुझसे 80 लाख ले रहे हो? रॉन, यही अंतिम कीमत है। 80। बाकी रख लो। तुम्हें दे दिया। कांच जैसी चमक। तो शायद ये कांच का बना हुआ है ना? किगराओ कैसे? झाओ आन से इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है। ये टुकड़ा कितने का है? 1 लाख। बर्मी की मुद्रा में? ये बर्मी मुद्रा नहीं है। 1 लाख युआन। यह मोटा बर्फीला प्रकार, हरिताब फिरोजा। इसकी कीमत ही नहीं है। इतनी ऊंची कीमत, और इसमें दोष भी हैं। 10,000 युआन। 1 लाख युआन। मैंने खरीद ली। बहुत समय से मिले नहीं। सुना है तुम यहां हो हाल में। उच्च गुणवत्ता वाला जेड ढूंढ रहा हूं। ये कच्चा पत्थर मैं इसे खरीदकर तुम्हें दूंगा। राजू की दयालुता मैंने महसूस किया है। मेरे पास कुछ काम है। इतना औपचारिक मत बनो। हम अगले 6 महीने में सगाई करने वाले हैं। पिछली बार की बात, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आइए औपचारिक रूप से परिचय करें। मैं लुओ जुना हूं, किंगराओ का मंगेतर होने वाला हूं। चेयरमैन आई का अस्थाई सलाहकार हूं। किंगराओ, हम तो सगाई करने वाले हैं। मेरी राय में तो सलाहकार चुनना हो तो एक महिला को ही चुनो, वरना तुम अकेले विदेश में। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। तुम तो बहुत संकीर्ण सोच रहे हो। मैं और एडोंग सिर्फ अस्थाई नौकरी का रिश्ता है। मैं एडोंग के साथ कुछ नहीं करूंगा। यही अच्छा है। वो शादी मेरे पिता ने मंजूर की थी। मैंने सहमति नहीं दी है। कृपया भविष्य में लुओ आओ। मुझे फिर परेशान मत करो। तुमने बड़े मजे से बता दिया। आखिर खरीदोगे या नहीं? नहीं खरीदोगे तो मत जाना। वो बहुत दूर जा चुका है। अब वो उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या तुम लुओ शाओ से डरते हो? मैं नहीं डरता, बल्कि बेचैन हूं। अगर वो न होता, मुझे इतना संघर्ष न करना पड़ता। कहानी तो है, मुझे अगले 6 महीनों में पारिवारिक ज्वेलरी व्यवसाय को दोगुना से भी अधिक बढ़ाना होगा। नहीं तो मुझे पिता की शर्त माननी पड़ेगी और उनसे सगाई करनी होगी। यह मेरी क्या ये छोटे नाटक की कहानी है? अमीरों के झगड़े, पारिवारिक संघर्ष। तो क्या
मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी मदद करो कुछ ढूंढने में। उच्च गुणवत्ता वाला जेड। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन कुछ दिनों में किंगराव हमेशा लुओ जुनहाओ से दूर रह रही है। मैंने उसके लिए पहले ही खरीद लिया है 300-400 पत्थर के टुकड़े। उसका विस्तार करने के लिए काफी है। कंपनी की जरूरतें पूरी कर देगा। आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। झाओवान, यह उम्मीद नहीं थी। यहां मेरे हाथों। मैं तुम्हें बता दूं, किंगराव से दूर रहो। मैं तो बस एक साधारण सलाहकार हूं। नौकरी देने और लेने का रिश्ता है। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, नौकरी के रिश्ते का बहाना बनाकर किंगराव के करीब आते हो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं। तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, नीलामी में मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, चाहे देश में हो या विदेश में, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। ये गरीब आदमी अभी भी वापस जाकर चेयरमैन को रिपोर्ट देनी है। मेरे पास अभी काम है। चेयरमैन को रिपोर्ट करना है। तुमसे बात करने का समय नहीं है। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? क्या मतलब है? आज मैं तुम्हारी टांग नहीं तोड़ दूं। तुम अभी भी जाना चाहते हो? मैंने पहले ही ढील दे दी है। तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादती है। ये तो बहुत ज्यादती है। क्या हुआ है? सबसे बेहतरीन माहिर। इस लड़के ने उसे हरा दिया। बस इतना ही काफी है। मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं मांग सकता। बस इतना ही काफी है। आज मैं तेरी टांग नहीं तोड़ूंगा। तो मेरा नाम लो नहीं है। सब मिलकर हमला करो। क्या तुम मेरी टांग तोड़ने आए थे? भागने की सोच रहे हो? मैं हार मानता हूं। तभी तुम मुझे छोड़ोगे। तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अभी तुमने क्यों मुझे नहीं छोड़ा? भाई जाओ। मैंने गलती की। फिर कभी नहीं करूंगा। वैसे भी यह विदेश है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। कोई और नहीं जानेगा। तुम मेरी गुणवत्ता जांच देखो। पास होने के आधार पर कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहे हो? ठीक है। आगे मुझे परेशान मत करना। समझे? समझ गया। दफा हो जाओ। उठो मेरे सामने से। कुछ नाकारा लोग हैं सब। जाओ भाई जान को रास्ता दो। क्या ये लो जुनहाओ की गाड़ी नहीं है? बुरी खबर है। वो जरूर जाओ आन को परेशान करेगा। यह क्या मामला है? वे मुसीबत खड़ी करने आए थे। मैंने उनकी अच्छी पिटाई कर दी। वे इतने सारे लोग थे और तुम अकेले। क्या तुमने अभी देखा नहीं? लो जुनहाओ बहुत बदला लेने वाला है। तुमने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं उन्हें एक बार सबक सिखा सकता हूं तो दूसरी बार भी सिखा सकता हूं। सारा दोष मेरा है। मेरी वजह से तुमने लो जुनहाओ को नाराज कर दिया। मैं तुम्हारी भरपाई कैसे करूं? ऐसा मत कहो। हम तो हैं। ये सोने जैसा साझेदारी संबंध है। कृपया इन बातों से इन मूर्खों के कारण प्रभावित न होने दें हमारी दीर्घकालिक समृद्धि की योजना को। क्या हम सिर्फ साझेदार हैं? झाओवान, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मांडले की सबसे बड़ी सार्वजनिक नीलामी। शायद शाही हरा मिल जाए। यह शाही बैंगनी अच्छा है। अनुमानित मूल्य सिर्फ 30 लाख है। इसे खरीदकर मां के लिए चूड़ी बनवाऊंगा। गोदाम में वो खेप पहले ही लदकर घर भेज दी गई है। आज किस्मत आजमाने आया हूं। अगर नहीं है तो छोड़ो। इन प्रदर्शनियों में है। किंगरो, अभी भी शाही हरा ढूंढ रहे हो? क्या पसंद आया? मैं तुम्हारे लिए बाद में बोली लगा दूंगा। जरूरत नहीं। अब तो शादी होने वाली है। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लूंगा। और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा ना होता
तो क्या तुम्हारी ऐशा ज्वेलर्स मेरी योश माइनिंग की मदद कर पाती? अध्यक्ष है, मैंने पहले ही सब देख लिया है। चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है। फिर से तुम झावान, जो वे अभी देख रहे थे, यही मूल पत्थर है ना? आप सभी का स्वागत है हमारी मांडले नीलामी प्रदर्शनी अभी अभी बाहर प्रदर्शित की जा चुकी है। अगर किसी के मन में विचार हो तो नीलामी में भाग ले सकते हैं। मोसीशा का कच्चा पत्थर जिसमें वायलेट आइस किस्म है। अनुमानित मूल्य 30 लाख। यह मोसीशा का कच्चा पत्थर हमारे पेशेवरों द्वारा जांच की गई है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला पानी होने की संभावना है। आरंभ में बोली 10 लाख। यह वही है। 20 लाख। 1 करोड़। रोहन, वो आखिर करना क्या चाहता है? तुम्हें ये कोरा पत्थर पसंद आ गया है ना? मैं इसे नीलाम करके तुम्हें दूंगा। आज मैं तुम्हें एक भी कोरा पत्थर नीलाम नहीं करने दूंगा। रोहन, मैंने कहा था कि जरूरत नहीं है। किंग रो, मैं धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार करवाऊंगा। 2 करोड़। झावान, तुम मेरे खिलाफ हो क्या? माफ कीजिए, आज मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। झावान, ये कच्चा पत्थर क्या तुम लोग ही हो जो सम्राट हरा खरीदना चाहते हो? वो पैसे से धांधली करने आया है। तुम्हें कैसे पता? लगता है मेरा अंदाजा सही था। तो ये कच्चा पत्थर मैं इसे भी लेकर रहूंगा। लो जुनाओ, तुम जानबूझकर हमारे खिलाफ हो रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सकता हूं? मुझे भी यही चाहिए, एक बादशाही हरा पत्थर। 2 करोड़ पहली बार। क्या किसी और के पास कोई प्रस्ताव है? मैंने इस कच्चे पत्थर को देखा है। यह 2 करोड़ का बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसे खरीदना घाटे का सौदा होगा। साफ दिखता है कि नौसिखिया है। हाँ बिल्कुल, यह लगभग 30 लाख का है। तुम लोग क्या समझते हो? यह ताइवान लो है। सम्राट हरा मैंने कभी नहीं देखा जो आंखों से कच्चे पत्थर देखता है। कहीं तुम आयोजकों द्वारा बुलाए गए ठग तो नहीं हो? 20 मिलियन 2 बार। 50 मिलियन। 50 मिलियन, यह जरूरी तो नहीं है। क्या ये टुकड़ा वास्तव में शाही हरा है? चिंता मत करो, चेयरमैन है। मैं सीमा जानता हूं। ये पत्थर मैं आज जरूर लूंगा। मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। क्या सच में? क्या तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति मेरी जितनी गहरी है? तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति गहरी है, ये ठीक है। लेकिन झाओवान, इस कच्चे पत्थर की नीलामी की सारी लागत सब मैं वहन करूंगा। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, तुम सिर्फ उस पर, इस गरीब पर। 60 करोड़। 3 लाख का एक पत्थर क्या सच में शाही हरा है? वे दोनों ऐसे क्यों बोली लगा रहे हैं? मैं नहीं खेल सकता। 8 करोड़। 9 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या ये सच में शाही हरा है? अगर यह असली भी है, क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत करते हो? बिल्कुल सही। एक कट गरीब, एक कट अमीर। थोड़ी देर में काटा जाएगा। देख लो तो पता चल जाएगा। 90 मिलियन पहली बार। 90 मिलियन दूसरी बार। 100 मिलियन। क्या तुम अब भी बोलने की हिम्मत करोगे? तुम्हारे लिए छोड़ दिया। 100 मिलियन पहली बार। 100 मिलियन दूसरी बार। 1 अरब 3 बार। सौदा तय। अरे बाप रे, ये कच्चा पत्थर अब यह मेरा है। मेजबान, मैं इसे यहीं काटने की मांग करता हूं। ये बैंगनी क्यों है? ये हरा क्यों नहीं है? क्या ये बैंगनी नहीं है? 1 अरब में खरीदना घाटे का सौदा होगा। मैंने कहा था इसकी कीमत सिर्फ 30 लाख है। बस समझ नहीं आ रहा। ये दोनों कीमत इतनी बढ़ा दी। तुमने कहा था ये कच्चा पत्थर है। क्या ये शाही हरा है? मैंने कब कहा था कि यह शाही हरा है? ये तुम्हारा खुद का विचार था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इसे खरीद लूं और मां के लिए एक ब्रेसलेट बनवाऊं। ये लो जुनाओ, बस मुझसे झगड़ना चाहते हो? तुम मुझे चाहते हो? लो जुनाओ, ये तुम्हारी अपनी जिद थी। नुकसान भी तुम्हारी अपनी गलती है। बस 1 अरब है ना? नुकसान हुआ तो हुआ। अब देखो मैं आगे क्या करता हूं। क्या तुम्हें कच्चा पत्थर खरीदने दिया जाएगा?
मोहवान जी का कच्चा पत्थर। आम पत्थर। अनुमानित मूल्य 0 रुपये। यह मोहवान जी से आया कच्चा पत्थर है। आराम में बोली। 10 लाख। ये लुओ जुन्हाव है। शायद वो देख रहा है कि मैं क्या बोली लगा रहा हूं। जो भी हो वो मुझसे छीनने पर आमादा है, तो उसे छीनने दो जितना चाहे। 20 लाख। 30 लाख। मुझे भी यह पत्थर पसंद है। 1 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़। इतनी मांग है क्या? मैं तो नहीं बोलूंगा। ये कच्चा पत्थर 10 करोड़ का है क्या? लो जुन्हाव, अगर वो हमसे होड़ करे तो चिंता मत करो, वो छीन नहीं पाएगा। वो अभी अभी पहले ही 10 करोड़ का घाटा हो चुका है। अरे ये झावान 1 करोड़ खर्च करने की हिम्मत कर रहा है। इस बार गलती नहीं होगी। 2 करोड़। हम धोखा खा गए। 2 करोड़। झावान, क्या तुम्हारी हिम्मत है और बोली लगाने की? तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। सच कहूं, ये कच्चा पत्थर 2 अरब का तो सवाल ही नहीं उठता। उच्च गुणवत्ता वाला कांच जैसा हीरा प्रसंस्करण के बाद यह भी 2 अरब का नहीं हो सकता। इस तरह नीलामी कौन करता है? मेरी नजर में वो सिर्फ एक अमीर मूर्ख है। लो जुन्हाव, तुमने इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या थी जाओ आन को रोकने के लिए? नहीं, किंग रो। 2 करोड़ एक बार। 2 करोड़ 2 बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? जल्दी बोली लगाओ। 20 करोड़। पापा को पता चल गया, वो मुझे मार डालेंगे। हम्फ, जो बोली बढ़ाएगा वो मूर्ख है। 20 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। श्री लो, बधाई हो। मोहवान जी का एक कच्चा पत्थर। बधाई हो मिस्टर लो, 200 मिलियन में एक कच्चा पत्थर हासिल किया। झावान, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अरे मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। ये 200 मिलियन ये तुमने खुद बोली थी। अगर तुमने 1 करोड़ की बोली न लगाई होती तो क्या मैं 2 करोड़ की बोली लगाता? लो जुन्हाव, क्या तुम इसे काटकर देखना चाहोगे? शायद यह अच्छा पत्थर निकले। बिल्कुल सही। ये कच्चा पत्थर देखो 20 किलो का लगता है। बस देखते ही 20 किलो का लगता है। अगर यह अच्छा पत्थर है शायद तुम्हारा नुकसान कुछ कम हो जाए। अच्छा, काटो। मैं यकीन नहीं करता यह बेकार पत्थर हो सकता है। कैसे काटें? आधा काट दो। इतना बड़ा कच्चा पत्थर बेकार निकला। 2 करोड़ रुपए बेकार पत्थर निकला। यह कैसे संभव है? यह बेकार कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें तो जरा सा भी मांस नहीं है। झावान, यह सब तुम्हारी गलती है। उन 2 करोड़ का नुकसान। लो जुन्हाव, यह कीमत तुमने खुद लगाई थी, अब किसे दोष दे रहे हो? मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह झावान जानबूझकर मुझसे यह बेकार सामान खरीदवाया। हालांकि अभी का मोहवान जी का कच्चा पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं निकला, लेकिन मोहवान जी फिर भी अच्छी गुणवत्ता दे सकता है। शुरुआती बोली 10 लाख। मैं भी उत्सुक हूं। क्या एक कच्चा पत्थर, इस तरह का पत्थर दाव लगाने लायक ही नहीं है। पहले वाले पत्थर जैसा ही है, बेकार का टुकड़ा है। 20 लाख। रोशाओ, ये तो अच्छा पत्थर है। क्या तुम फिर से उसके साथ जाना चाहोगे? झावान, फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। अरे तुम बस इंतजार करो कबाड़ का टुकड़ा मिलने का। हाँ जवान आदमी, सबको पहले से सबक मिल चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिल्माने की? ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। मुझे मिस्टर जाओ पर भरोसा है। किंगो, अगर बाद में कचरा निकला तो? पैसे चुका दूंगा। अगर कचरा निकला तो? किंगो ऐसा करेगी, झाओ आन से निराश हो जाएगी। मैं उसका पैसा भर दूंगा, तब उसे मेरी अच्छाई का पता चलेगा और शांति से मुझसे शादी करेगी। 20 लाख एक बार। 20 लाख 2 बार। मालिक कीमत बढ़ाना चाहते हैं। 2 लाख तीसरी बार। बिक गया। इस सज्जन को बधाई हो। मोहवान जी का एक कच्चा पत्थर प्राप्त हुआ। झावान, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरी तरह तुरंत यहीं काटने की? काटो तो काटो। डोंग, मुझे लगता है यहां नहीं काटना चाहिए। कोई बात नहीं मिस्टर जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं डर गया था। अनावश्यक परेशानी पैदा करना। झावान, मुझे लगता है तुम डर रहे हो कि कहीं अगर कचरा निकल आया तो शर्म से जी नहीं पाओगे। ऐसी बात नहीं है।
मैं तो डर रहा हूं कि कहीं शाही हरा न निकल आए और तुम जलन न करने लगो। फिर जल्दी से काटो। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। क्या एक कच्चा पत्थर बेकार है? इस तरह के पत्थर, इस पर दाव लगाना संभव नहीं है। पहले वाले पत्थर की तरह ही एक बेकार टुकड़ा। किंगो ने भी काटने को कहा है। तुम अगर नहीं काटोगे तो नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो काटो। उसके जैसा ही आधा काटो। ये रंग, ये बनावट, ये तो बादशाही हरा है। ये सच में बादशाही हरा है। 20 लाख में नीलाम हुआ। ये तो बहुत मूल्यवान है। ये कैसे संभव है? ये बादशाही हरा कैसे हो सकता है? मुझे हमेशा तुम्हारी पसंद पर भरोसा रहा है। कैसे हो रोजनहाओ? अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। यह महोदय और महोदया, क्या ये शाही हरा पत्थर बिकाऊ है? मैं 10 करोड़ देता हूं। मैं 20 करोड़ देता हूं। माफ कीजिए, हम इसे बेचने का इरादा नहीं रखते। यह इन कुछ दिनों की है। कच्चे पत्थर काटने की सूची। इसमें उच्च बर्फ प्रकार के जेड 406 टुकड़े, कांच प्रकार के जेड 73 टुकड़े, शाही हरा जेड 8 टुकड़े, पन्ना जेड 3 टुकड़े। कुल मूल्यांकन है 140 अरब 63 करोड़। कृपया देख लीजिए। आप जांच ले कि संख्या सही है या नहीं। डायरेक्टर आय का चरित्र, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। 50-50, कुल मिलाकर 7 अरब 30 करोड़ 15 लाख। लेकिन मेरे पास अभी इतनी नकदी नहीं है। हाँ, मैं पहले तुम्हें 1.5 अरब देता हूं। जब ये जेड प्रोसेस हो जाए और बिक जाए तो मैं बाकी का तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, आखिरकार म्यांमार से वापस आ गया। याद आया, खरीदा हुआ बंगला एक बार भी नहीं रहा। सचमुच बर्बादी है। छे, ठीक है, एक बार आजमाते हैं। ये टैंक शेडीनो, जीरो ग्रेविटी सीट मजबूत, मसाज मजबूत, बंद करो मजबूत। अरे, 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 बधाई हो होस्ट। 15 करोड़ शुभकर्मा प्राप्त हुए। 15 करोड़ की शुभकर्मा प्राप्त हुई। 7वें स्तर पर पहुंच गया। खजाना पहचानने की क्षमता अनलॉक हुई। 15 करोड़ वाकई आ गए। अरे बाप रे, अब आगे मुझे बस अच्छे से इस्तेमाल करना है इस पैसे का। खरबपति बनना बस कुछ ही दिनों की बात है। अरे क्यों हुई? थोड़ी देर में खाली हो तो 2 पैग लगाते हैं। ठीक है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या? मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं। आ गए तो बस यही। बैठो बैठो बैठो। मैं कहता हूं तुम्हारी दौलत करोड़ों में पहुंच गई है। तुम सिर्फ यही खिलाओगे मुझे। मुझे तो बस यही पसंद है। कितने समय से तुमसे मिले नहीं। कहाँ व्यस्त रहे? एडोम के साथ बर्मा गया था। हाँ 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 हाँ, आपने फोन पर कहा था कंपनी खोलने की बात। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया कि यह बात आपसे कहूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। साथ मिलकर एक कंपनी खोलें। कैसी कंपनी? खनन कंपनी 03। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भी इसकी समझ नहीं है। फिर साझेदारी कैसे होगी? तुम्हें समझ नहीं है, ये सच है। लेकिन तुम्हारे पास संसाधन और कनेक्शन है। इतना ढीला पड़ रहे हो, आखिर करोगे या नहीं? बस एक बात का फैसला है। अरे बाप रे, जल्दी खाओ। अब से उन्हें जनरल मैनेजर झाओ कहना होगा और जनरल मैनेजर ली। एडोंग, आपके आने का शुक्रिया। मैं यूं ही तो नहीं आया। मैं सहयोग की बात करने आया हूं। एडोंग, तो आप हमारे पहले ग्राहक बनेंगे। मेरे जेड के लिए आगे
काफी संसाधन चाहिए। मिस्टर झाओ की काबिलियत, इसलिए मैं आपको जानता हूं। कंपनी बनने के बाद मैंने तुरंत ही आपसे सहयोग के लिए संपर्क किया। सब ठीक हो जाएगा। यह अनुबंध है। अब मुझे जरूरत है 10 टन उच्च गुणवत्ता वाला जेड, 10 अरब का माल ऋण। अगर मिस्टर झाओ इस कीमत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो हम और बातचीत कर सकते हैं। कीमत बिल्कुल सही है। झाओआन, तुमने कंपनी खोली, मुझे क्यों नहीं बताया? वो यहां कैसे आ गई? बुरी औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति लाओ झाओ तक तुमसे अलग हो गए हैं। तुमसे सलाह लेने की क्या जरूरत है? शुरुआत में हालांकि मैंने झाओआन से ब्रेकअप कर लिया था। क्या मैं उसे ढूंढने नहीं आई ताकि हम फिर से मिल सकें? झाओआन, शुरुआत में गलती मेरी थी। हम 5 साल से साथ हैं। तुम्हें नहीं करना चाहिए। मुझे इतनी बेरहमी से छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है, खासकर जब उसे पैसों से प्यार है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। झाओआन, क्या हम पहले झगड़ा नहीं करते थे और कुछ दिनों में सब ठीक नहीं हो जाता था? लेकिन इस बार सिर्फ झगड़ा नहीं है, बल्कि मैंने आखिरकार देख लिया तुम इंसान हो। तुम्हें पैसे से प्यार है। मैं ये भी कह रहा था कि यह नहीं। खनन कंपनी किसने शुरू की? तो तुम हो। झाओआन, अरे, गुणवत्ता जांच उत्तीर्ण है। तुम भी आ गए। लुओ शाओ, तुम यहां कैसे? अभी मैंने ऐसा किया झाओआन को खुश करना। उसने शायद नहीं देखा होगा। पत्थर की ज्वारी, तुम में कुछ काबिलियत है, लेकिन व्यापार की बात करें तो तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। इतनी जल्दी दावा मत करो। हमारा लुओ परिवार देश के खनन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। हमारा व्यापार छीनने की कोशिश करना, मुझे डर है तुम्हारी कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दिवालिया होने वाला है। ये लुओ परिवार समूह, मैंने सुना है, पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि रुई की खदानें भी उनकी हैं। लुओ परिवार के खिलाफ जाना, हमारे लिए आगे क्या बचेगा? क्या तुम इस काम में हो? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे परिवार में कई सदस्य हैं जो खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहां वेतन इतना अच्छा न होता तो मैं यहां कभी ना आता। वेतन अच्छा है, फिर पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम्हारी तनख्वाह रोक दूंगा 1 या 2 साल के लिए। तुम्हें पछताना पड़ेगा। सही कहा मिस्टर झाओ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। नहीं करूंगा। बस खत्म। सब लोग थोड़ा धैर्य रखें। भले ही कंपनी पैसा न कमा पाए, मैं फिर भी आप सभी को तनख्वाह दूंगा। अभी हमारा एशॉन ज्वेलरी के साथ सौदा है जिसमें 10 अरब का भुगतान है। मैं उसमें देरी नहीं कर सकता। सबकी तनख्वाह। किंग लो, तुम लोग हमेशा हमारे लुओ परिवार के साथ काम करते थे ना? मैंने सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रख दिया है और मैं लुओ परिवार के साथ फिर कभी काम नहीं करूंगी। ये लगभग पूरे देश में सारे खनिज संसाधन हमारे लुओ परिवार के हैं। किंग लो, क्या तुम इस लड़के पर विदेश जाकर खनन करने की उम्मीद कर रही हो? मेरी जानकारी के अनुसार देश के खान क्षेत्र सरकारी हैं और तुम्हारे लुओ परिवार के खाने बस कुछ गैर कानूनी खाने हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें इस धंधे में काम नहीं करने दूंगा? देखते हैं। ओह, आज तुम्हारा नया उद्घाटन है। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है, एक बड़ी भेंट। लॉजिस्टिक कंपनी कहती है हमारे साथ सहयोग रद्द करना चाहती है। यहां तक कि खनन क्षेत्र भी अपना माल वापस ले रहा है, पैसे लौटा रहा है। लो जुनाओ, ये सब तुमने किया है। किंगो, यह मेरा मामला नहीं है। मैंने बस उन्हें फोन किया था, उनसे अच्छी देखभाल करने को कहा। झाओ माइनिंग कंपनी, कौन जानता है इस तरह की देखभाल की उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, तुम नीच हो। देश के अंदर खदान का रास्ता बंद है, विदेश का रास्ता तो है। ये तुम्हारे 10 टन हरे जवाहरात मैं जरूर पूरे कर दूंगा। 10 टन झाओआन, 10 टन हीरे। क्या तुम समझते हो ये सड़कों पर बिखरे पड़े हैं? बिल्कुल सही। हाँ हाँ, किंग लो, तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बहुत देर तक बातचीत की, तब जाकर उन्हें मनाया। इस नई शुरू हुई खनन कंपनी के साथ सहयोग है ना? तुम्हें क्या मतलब? मैंने तो सुना है तुमने और तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर ने एक सट्टा समझौता किया है। यह सट्टा है कि जवान 10 टन माल दे सकेगा। नहीं तो तुम ऐशा ज्वेलर्स से इस्तीफा दे दो और तुम्हारी सारी संपत्ति
ऐशा की हो जाएगी।